हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। और स्केचिंग में मैंने 3-4 रेफरेंस लिए हैं पिंटरेस्ट ऐप से और इन्हीं को हम ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एडवांस में लेके जाते हैं। फर्स्ट स्केच में थोड़ा सा लाइन वर्क करेंगे, सेकंड में हम उसमें थोड़ी सी शेड ऐड करेंगे और थर्ड में थोड़ी सी डिटेलिंग भी ऐड करेंगे। मैं तीनों स्केच में अलग अलग चीज़ें बताऊँगा, आप ध्यान से देखना और आपकी स्केचिंग में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आती है। मैंने कोशिश यही की है कि हम स्किल को अच्छा करें धीरे-धीरे। और आज यही चीज़ें हम थोड़ी-सी डिटेल में करेंगे। जैसे ये आप रेफ़रेंस देख रहे हैं, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिंपल किसी मेथड से नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि प्रोपोर्शन भी किस तरीके से सेट होते हैं। जैसे पहले हमने फेस ड्रॉ कर लिया, सिर्फ लाइन वर्क में किया है, ठीक है? और ऐसे पहले शोल्डर से देखो बाजू किस साइड जा रही है, उसको हमने देखना है। थोड़े से फ़ोल्ड मैं साथ में ले रहा हूँ और इसी तरीके से ये बाकी के फ़ोल्ड्स हम ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें प्रोपोर्शन में इस तरीके से आती हैं कि हर तरफ एंगल्स देखने होते हैं आपको, ठीक है? अब ये बाजू आ गई है यहाँ पे हमारी एल्बो बन गई है, राइट? यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड हैं और ये यहाँ तक बन गई है। अभी हम इस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड हैं। अभी जैसे मैं आपको लाइन वर्क के बारे में बताता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो लाइनिंग करने का तरीका है वो लाइट एंड डार्क रहता है, ठीक है? तो वही मैं प्रैक्टिस बता रहा होता हूँ वहाँ पे आपकी लाइन प्रैक्टिस में, ताकि आपको जो पेंसिल चलाते हैं उसको चलाने का तरीका आ जाए। अभी बिना डरे हम चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन लाइट एंड डार्क पेंसिल को चला रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं आ रही है, मैं स्ट्रेट लाइन में आपको जेस्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पे पेंसिल को घुमाना है, आपको कर्व देने हैं लाइन में। जैसी भी ड्राइंग दिख रही है, सिर्फ़ एक एंगल दे के हम उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो उसका शूज़ आ रहा है, ठीक है? शूज़ के पास ये वाला शूज़ आ गया, राइट? तो आपको चीज़ों के साथ कनेक्ट करना कि कौन-सी चीज़ किसके पास है, कितनी दूर है। ये वाली लाइन देखो इस साइड जा रही है, ठीक है? यहाँ पे हैंड आ रहा है। उसके बाद हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि किस लाइन के ऊपर कौन-सी चीज़ आ रही है, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम एक-एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो मान लो हमारी पूरे प्रोपोर्शन सही नहीं होता, पूरी ड्राइंग सही नहीं हो पाती। बाकी की चीज़ों को भी देखना है, थोड़ा ब्लर इफ़ेक्ट मीनिंग मेरा कहने का मतलब कि चीज़ों को जैसे दूर से देखते हैं, तो पूरी चीज़ के ऊपर फ़ोकस रहता है। जैसे ही हम किसी चीज़ को ज़ूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं फ़ोन पे, तो आपको एक चीज़ दिख रही होती है, तो फिर ये चीज़ें आपको जज करनी मुश्किल हो जाती हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे है या फिर कहाँ पे ये चीज़ की डिटेल हम कर रहे हैं। आपको जब भी ड्राइंग बनानी है, आप फुल पिक्चर को देखना है कि किस तरीके से उसकी लाइनिंग आ रही है। फिर हमारे प्रोपोर्शंस ठीक रहते हैं। जब हम किसी हाफ पिक्चर को देख रहे होते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि कितना कहाँ पे एंगल आ रहा है या फिर कौन-सी चीज़ कितनी दूर है या फिर बड़ी है या छोटी है, ठीक है? अभी पूरी पिक्चर हम देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? उसके बाद बाजू कितनी बड़ी है, फिर फेस कितना बड़ा है उसका बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है? फेस का एंगल कौन-सा है या फिर ये कुछ फ़ोल्ड्स कहाँ पे बन रहे हैं। तो ये चीज़ें तभी आपको दिखेंगी अगर आप पूरी रेफ़रेंस को कैप्चर करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ फ़ोल्ड्स बनेंगे, राइट? ये वाली लाइनिंग होगी। तो यहाँ पे हर एक फ़ोल्ड किसी न किसी फ़ोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ़ोल्ड से फ़ोल्ड्स निकलते हैं। ये फ़ोल्ड बनते कहाँ पे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा-सा सोचना होगा। जैसे हमारी बॉडी कोई मूव करती है, ठीक है? जैसे यहाँ पे शोल्डर्स के पास हो गए, ठीक है? ये वाला पॉइंट्स हो गया। यहाँ पे एल्बो के पास जैसे हम बाजू को हल्का-सा बेंड किया है, तो वहाँ पे ये फ़ोल्ड बन रहे हैं। तो ये चीज़ें जाननी है कि कभी भी ये फ्लैट सरफेस होगा हमारी बॉडी का, वहाँ पे फ़ोल्ड नहीं पड़ते इतने ज़्यादा। जहाँ पे मूव करती है बॉडी, वहाँ पे ही फ़ोल्ड बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे फेस है, फेस में हम फीचर्स ऐड करेंगे आइज़, नोज़, लिप्स। ये बहुत बड़ा-सा फेस नहीं है, ताकि क्लियर कर सकें। ये छोटा-सा फेस है, मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा-सा फ़ास्ट। आप अगर कभी भी बॉडी को समझते हैं, तो बॉडी के प्रोपोर्शन को पहले समझना है। ये फीचर्स वगैरह हम पोर्ट्रेट में सीखते हैं, ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ स्केचिंग में इन चीज़ों को। स्केचिंग में, फिगर ड्राइंग में सिर्फ़ आपका फेस का एंगल और इसका साइज़ मैटर करता होता है, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज कर सकें, बॉडी प्रोपोर्शनेट सही लगे आपकी। और यहाँ पे
इसको हम सही ढंग से अगर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं समझना, इस पूरी बॉडी को समझना जब हम इस तरीके से स्केचिंग करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ड्राइंग की फर्स्ट पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे देखो, अभी मैंने कुछ भी डिटेल नहीं किया है, इसमें हमने लाइन वर्क किया है। तो इसमें हमने सीखा है कि प्रपोर्शन किस तरीके से रखते हैं, राइट। तो ये हो गया वन स्केच। इसके बाद हम समझते हैं इस रेफरेंस को। मैंने जैसे आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, इसमें मैं एक अलग टेक्निक बताऊंगा आपको, क्योंकि स्केचिंग में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप किस टेक्निक को किस तरीके से देखते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली देखने वाली बात है। हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ मैच करे, या फिर जो मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ सोच के, वो थिंकिंग मैच हो, या फिर स्केच करने का तरीका मैच हो। बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं, क्योंकि हम भी स्केच कर रहे हैं, आप भी स्केचिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं भी सीखता ही हूँ। ये चीज़ें मैं करके सीख रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम पहले फेस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो पहले तो हम स्केच में एक रफली एक आइडिया लिया था कि फेस है कितना कितना बड़ा है, उस चीज़ को मैटर करती है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड कर रहे हैं। मैं हेयर्स की डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये हेयर लगे। ये इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें यही होती है कि फर्स्ट आपको आइडिया लेना है, फिर उसमें डिटेल ऐड करनी है, क्योंकि आइडिया लेना यहाँ पे हम सीख चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो कॉलर्स हैं, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह दिखेंगे। पहले हम इसकी पूरी प्रोपोर्शनेट ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, फ्री हैंड। जैसे ये शोल्डर हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है, एक आइडिया ले रहे हैं। यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ तक जा रही है, उसके बाद इसका हैंड बनेगा, हैंड के साथ ही नीचे पैर बनता है, फिर यहाँ पे आके इसका घुटना बनता है। तो अभी उसके कुछ एंगल्स हम देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट स्ट्रेट अगर लाइन में रखते हैं तो इस तरीके से जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल बनता है, ये वाला पॉइंट हो गया। और यहाँ से फिर ये पॉइंट रखते हैं, हमारे पास एक आउटलाइन, एक प्रपोर्शन आ गया छोटा सा, ठीक है, स्केच को बनाने का। यहाँ पे फिर बाजू है, बाजू में 2-3 कर्व हैं, यहाँ पे उसने जो भी स्वेटर पहनी हुई है वो चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे कुछ फोल्ड है, यहाँ पे बन जाता है इसका हैंड, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समझो इस चीज़ को कि किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी ये चीज़ होती है कि मैं तरीका कौन सा अपना रहा हूँ, चीज़ों को हम किस तरीके से देख पा रहे हैं, उसको ड्रॉ किस तरीके से करना है, पहले क्या करना है, सेंटर में क्या चीज़ें होती हैं, बाद में फाइनल कैसे करते हैं। ये चीज़ें मेन होती हैं, 3 स्टेप हम ले लेते होते हैं। फर्स्ट स्केच यही है कि आपने फेस को इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हमें बाकी की चीज़ें फेस को देखते हुए बनानी है, क्योंकि फेस के अकॉर्डिंग बॉडी बन रही है, ठीक है। प्रोपोर्शन सेट करने के लिए हम सिंपल लाइनों का इस्तेमाल किया है। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करें तो इस तरीके से करना है बाद में, ठीक है। तो चीज़ों को मैं 2 स्टेप में लेता होता हूँ। एक तो प्रोपोर्शन हमने सेट कर लिया, फिर हम चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा ड्रॉ करके उसकी प्रोपोर्शन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है, उनको हम मोड़ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाली लाइन्स हैं, अब वाली लाइन जो होंगी थोड़ी-सी कर्व वाली होंगी, उनको हम तोड़ते रहते हैं चीज़ों को। सॉफ्टनेस बनाने के लिए आपकी लाइनों में कर्व रहता है, जैसे मैंने पहले कर्व लाइन्स ली थी, यहाँ पे मैंने एक प्रोपोर्शन सेट किया है सिर्फ़ एक सिंगल लाइन से, और उसके बाद हम धीरे-धीरे इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। पहले वाले स्केच में हमने कुछ डिटेल नहीं की, इसमें थोड़ी-सी हम डिटेल ऐड करते हैं। डिटेल हम किस चीज़ की ऐड करनी है? फर्स्टली जैसे मैंने हेयर्स बनाई तो उसको इतना ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। हमने थोड़े से फोल्ड क्लियर करने हैं, या फिर एक वैल्यू सेट करनी है कि अगर जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, कुछ डार्क बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे वाइट है तो उसको वाइट रखना है, यानी कि उसमें टोन किसी इस तरीके से फिल करनी है कि आपकी कलर वैल्यू की भी साथ की साथ थोड़ी सी स्टडी हो। कलर वैल्यू मीन्स हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इन चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मुझे सॉक्स उसने पहनी हुई है तो वो डार्क हैं, तो यहाँ पे आप डार्क वैल्यू दे सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से शेड कर दिया मैंने, तो एक स्केच को एक न्यू वे मिल जाता है चीज़ों को डिफरेंट दिखाने का। जहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। अभी जो स्वेटर है उसमें सिर्फ हम फोल्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत डार्क करेंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे इसके सिर्फ एक फोल्ड बना के हम इसको डन करते हैं। यहाँ पे इसके टाई पहनी हुई है तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो अभी देखो सिंपल चीज़ को थोड़ा सा क्रिएटिव कर रहे हैं।
क्रिएटिव माइंड में आती है चीज़ें तो आपके माइंड में कुछ मॉडर्न आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जैसे क्रिएटिव की बात आती है तो क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ न्यू, ठीक है? इसका मतलब कोई मॉडर्न आर्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। और कुछ न्यू का मतलब हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ें तो पहले भी बनी होती हैं, फिगर ड्राइंग पहले भी बनी हुई हैं, तो इसमें कौन-सी न्यू चीज़ है? तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं वो न्यू ही होती है, कुछ भी इतना बड़ा कोई काम नहीं होता। हम जो चीज़ बना रहे हैं वो पहली बार बना रहे हैं या दूसरी बार, तीसरी बार, ये भी कोई मैटर नहीं करता। हम जो चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक न्यू आइडिया ही है। इसका स्केच बना होगा, इससे अच्छा बना होगा, बुरा बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी सॉक्स हमने ऐड कर दी, थोड़े से फोल्ड ऐड कर दिए, कुछ इस तरीके से हम उस स्केच को न्यू वे में बना रहे हैं, तो दिस इज़ द क्रिएटिव वर्ड। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों के बारे में कम सोचो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बाद में करेंगे। ये मास्टर लेवल की बातें हैं, कभी फिर से मैं कोई लॉन्ग सेशन रखेंगे, फिर बात करेंगे। तो इसमें देखो अभी फीचर्स हैं उसके, मैं छोटे-छोटे आईज़, नोज़, लिप्स ये बना ही देता हूँ। क्योंकि इन चीज़ों की जो डिटेलिंग होती है, तो डिटेलिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती है। डिटेलिंग में आप का जो फ़ोकस है, वो किसी पोर्ट्रेट में चला जाता है। पोर्ट्रेट की स्टडी से जाके आप किसी कैरेक्टर में चले जाते हैं, ठीक है? तो ये जो सुरंग बन जाती है ना आगे की आगे जाने की, इसको थोड़ा-सा बंद करना होता है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप सिर्फ़ बॉडी फिगरेटिव वर्क कर रहे हैं, तो फ़ोकस आपका फिगरेटिव वर्क ही होना चाहिए, पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ पोर्ट्रेट को, लेकिन पोर्ट्रेट को अहमियत नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी-सी बातें मैं और बताने की कोशिश करूँगा ये करते-करते, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही चंचल होता है। आप पोर्ट्रेट में चले जाते हैं, शेडिंग में चले जाते हैं, या बहुत सारी नॉलेज जो होती है वो हमें बहुत कन्फ्यूज़ करती है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। आर्ट में अपना माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर फिगरेटिव वर्क कर रहे हैं, तो फिगरेटिव वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्केचिंग कर रहे हैं, तो स्केचिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्केचिंग में हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं इस स्केच को? इसमें क्या सीखना चाहते हैं? ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए 2-3, ताकि हम अच्छे से उसको स्टडी कर पाएँ और स्टडी में फ़ोकस कर पाएँ, राइट? अभी इस स्केच में हमने थोड़ी-सी और मेहनत की है पहले से ज़्यादा। थर्ड में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से किसी स्ट्रोक को लेते हैं, किसी स्टडी को बोल्ड तरीके से करते हैं, या फिर कोई इसमें स्टाइल यूज़ करते हैं, राइट? या फिर इसकी डिटेलिंग किस तरीके से करते हैं। ये 3-4 चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी चाहिए। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन चीज़ों की। स्टडी के बारे में पहले मैंने जैसे बताया कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम किस वे में कर रहे हैं। अभी 2 वे जो मैंने पहले बताए हैं, उनसे बिल्कुल ये अलग पॉइंट है। अलग पॉइंट की मैं इसको किस तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी है प्रोपोर्शन की। अब स्ट्रेट लाइन से बाहर आके हम चीज़ों को कर्व देना स्टार्ट कर दिया। स्केचिंग का यहाँ पे स्टाइल चेंज हो गया, आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड्स भी धीरे-धीरे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसमें बैग लगा हुआ पीछे टंगा हुआ है, ठीक है। उस तरीके से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं आसान वे बता रहा हूँ कि पहले पूरी ड्राइंग को आप सेट करेंगे, तभी आपका प्रोपोर्शन सेट होगा। जो हम पहले फेस बना लेते हैं, धीरे-धीरे कंप्लीट करते आते हैं, उसके लिए काफ़ी स्टडी चाहिए, वो भी मैंने वे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को अपने तरीके से ऐड करना है। लाइनिंग को आप देख रहे हैं मैं कैसे स्ट्रोक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे उसका शूज़ आ रहा है तो उसको कर्व दे रहा हूँ। मैं स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामने जो रेफ़रेंस है उसी को देख के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उन चीज़ों से निकल के इस वे में आते हैं। ये होता है हमारा थोड़ा-सा और ज़्यादा बोल्ड वर्क, जहाँ पे हम थोड़ा-सा और फ्रीडम को यूज़ करते हैं। और डर के काम तो बिल्कुल नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया। इरेज़र भी आपके घर में नहीं होने चाहिए जब भी आप स्केचिंग करो। बाहर निकाल दो, घर से बाहर निकाल दो इरेज़र। उसका कोई यूज़ नहीं है आपकी स्केचिंग में, आपकी स्टडी में। क्योंकि हमें कोई अवार्ड नहीं लेना, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये स्केचिंग किसी को दिखा के। हमने सेल्फ स्टडी करनी है, खुद के लिए करनी है और अपने आप को खुश करना है कि मैंने 10-20 स्केचेस बनाए हैं आज और कुछ सीखा है।
और क्लियर एक क्वेश्चन होना चाहिए माइंड में कि सीखना क्या है, इस स्केच में क्या सीख रहा हूँ। ये ज़रूरी पॉइंट है। अगर जब तक ये चीज़ें नहीं आती तो हम स्केचिंग करते रहेंगे, पेजेस ख़राब करते रहेंगे, पेंसिल घिसाते रहेंगे, कुछ हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो कोशिश ये रखो कि क्वेश्चन बनाओ पहले अपने सारे कि हमें क्या-क्या चीज़ें नहीं आती, ठीक है? तो हमें सीखनी क्या-क्या है। उसके बाद आप स्केचिंग में वो चीज़ें ऐड करो कि इसमें मैंने शेडिंग सीखनी है, इसमें मैंने प्रोपोर्शन सीखना है, इस स्केच में मैंने आगे का लेवल सीखना है, राइट? अभी देखो स्ट्रोक्स में कर रहा हूँ। पहले हमने सिर्फ़ एक फ्लैट सरफेस लिया था कि लाइनों से करेंगे। दूसरे में हमने थोड़ी-सी वैल्यू ऐड उसमें करी थी। इसमें मैं एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ। जैसे हैचिंग स्टाइल है, एक फ्री स्टाइल है, उसको हमने यूज़ करके स्केच करना है, ठीक है? तो हेयर्स का स्टाइल हो गया, यहाँ पे कुछ कलर्स उसके दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे बैग वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से उसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो टोन्स वगैरह मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको वैल्यू थोड़ी-सी ऐड कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को देख सकें, ठीक है? जैसे ये डार्क में है, इसकी ड्राइंग इस तरीके से बनानी है पहले। तो ये जो बैग है ये डार्क है, तो इसमें हम डार्क वैल्यू देंगे। जैसे हमने फर्स्ट में लाइनिंग वर्क जैसे मैं बता रहा हूँ तो वैल्यू ऐड करनी है। अभी हम स्केचिंग को थोड़ा-सा और बोल्ड कर रहे हैं। आप जितनी भी चीज़ें करेंगे उसमें आगे का स्टेप मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि इस स्केच से हम सीख क्या रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? तो अभी देखो ये मैंने बैग का थोड़ा-सा बना दिया है ड्राइंग और उसकी जो व्हाइट शर्ट है इसमें हम थोड़े से फोल्ड ऐड करेंगे जस्ट। लाइनों से कर सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन यहाँ पे कटती है। उसके बाद यहाँ पे जो बैग की तनी है उसको अभी हम इस तरीके से डार्क कर देते हैं। एक डार्क वैल्यू देने के बाद हम सोच रहे हैं कि इसके फोल्ड जो बन रहे हैं वो परमानेंट फोल्ड्स कौन से हैं। मैं थोड़ी-सी लाइन यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, जहाँ पे विज़िबल हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही लाइट चला के काम करनी होती है और यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन-सी लाइन हम बोल्ड लगा सकते हैं, कौन-सी हम लाइट लगानी है। मेरा थोड़ा-सा वर्क यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है लाइनिंग, ताकि इस कैमरे में आ सके, ठीक है? वो दिख सके स्केचिंग। नहीं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे व्हाइट शर्ट है तो वहाँ पे फोल्ड बहुत ही लाइट है, तो मैं बड़ी लाइट लाइन लगाऊँगा, राइट? तो यहाँ पे देखो अभी जैसे पैंट है, डार्क है काफ़ी, और यहाँ पे शूज़ हैं, उसका जो नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है उसको इस तरीके से बना सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो पहले वाली स्केचिंग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। चीज़ों को धीरे-धीरे इसी तरीके से हमने चीज़ें ऐड करनी होती हैं। वहाँ पे सिर्फ़ फ्लैट सरफेस दिया था, जो टोन दी थी, एक वैल्यू दी थी, राइट, कलर्स की। यहाँ पे हम चीज़ों को फोल्ड दे रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियर कर रहे हैं और एडवांस की चीज़ें ऐड कर रहे हैं। यही फ़र्क होता है चीज़ों में। अभी जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे हैंड में भी हल्की-सी हमने शेडिंग कर दी और यहाँ पे व्हाइट वाली जो बाजू है, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे बैक का जो होल्डर आ रहा है, और अभी देखो एक स्केच को दिखना स्टार्ट हो गया, राइट? यहाँ पे इसका हैंड आ रहा है और वो किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे वो दिख रहा है, कुछ फिंगर्स यहाँ पे मुड़ी हुई है और डार्क में है काफ़ी। तो आप देखेंगे चीज़ों को हर एक एंगल से देखना ज़रूरी होता है। फर्स्टली आपको चूज़ करना है प्रोपोर्शन। अगर मैं दोबारा से फिर से आपको रिवाइज़ करा दूँ, प्रोपोर्शन जब आपके सेट हो जाते हैं तो आप आते हैं थोड़ी-सी वैल्यू के ऊपर कि स्केच में फ्लैट करेंगे, लेकिन जहाँ पे डार्क है डार्क करेंगे, थोड़ा-सा जहाँ पे वाइट है बिल्कुल 2 ही टोन काफ़ी रहती है हमें सीखने के लिए। फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे ये थर्ड स्टेप पे आते हैं जहाँ पे आपको वैल्यू तो करनी ही है ऐड, लेकिन उस वैल्यू में थोड़े से फोल्ड या फिर थोड़ा-सा उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये क्लियर है, ठीक है? फ्लैट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं कि हमारी स्केचिंग में क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई हैं। लेकिन जो गलतियाँ हैं वो सुधारना ज़रूरी है। आपके पहले स्केच से लेके 10 स्केचेस अगर आप डेली करते हैं, प्रैक्टिस डेली करते हैं, तो आपको दिखना चाहिए कि पहले वाला जो स्केच था, उसके बाद वाले स्केच जो किस तरीके से बन रहे हैं। जैसे हमने 3 ही स्केच किए हैं आज, ठीक है? तीनों स्केच में आपको पता है कि पहले आउटलाइन थी, फिर हमने धीरे-धीरे चीज़ें ऐड कर दी और थर्ड में हमने जाके ये चीज़ें सीखी हैं। तो ऐसे ही आपको डेली, मतलब अगर आप फिगरेटिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं, स्केचिंग आपको नहीं आती, तो सेम स्केचेस बनाओ, एक ही स्केच को बार-बार रिपीट करो।
आप देखेंगे कि पहले वाला जो स्केच था उसमें कुछ गलतियाँ थी, फिर बाद में वो चीज़ें क्लियर की और नेक्स्ट स्केच जो बना है वो और अच्छा बना है। धीरे-धीरे फिर गलतियाँ और दिखेंगी, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लो, फिर उसके बाद फिर से बैठ के वही स्केच दोबारा से आराम से बना के देखो, तो आपको बहुत सारी गलतियाँ दिखेंगी भी और उनको आप करेक्ट भी करोगे। ठीक है? तो ये एक मेथड है एक प्रैक्टिस करने का, डेली आपको स्केचिंग करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों का पता चला होगा, हम किस तरीके से स्केचिंग को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।